न्यूज पर व्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं एकदम शानदार दमदार कंपनी से। जी हाँ, वो है सरकारी क्षेत्र की कंपनी इरेडा। पावर सेक्टर में फाइनेंसिंग का करती है कामकाज। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के तहत ये कंपनी आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के स्टेटस वाली महत्वपूर्ण एनबीएफसी है ये कंपनी। आइए हम मुलाकात करेंगे कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, बैंकिंग और फाइनेंस का सर को 30 साल से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव है। कोलकाता यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और जेवियर इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी किया है। ICMAI के फेलो मेंबर रहे हैं। ICSE यानी कि CS इंस्टीट्यूट के भी आप मेंबर हैं और पूरे कई सारी सरकारी कंपनियों के बोर्ड्स पर और एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर काम करने का प्रदीप कुमार दास साहब को लंबा गहरा अनुभव है। नतीजा आए इस वीकेंड पर। एक बार पहले रिजल्ट आपके सामने रख दूँ। नेट इंटरेस्ट इनकम में 38% की दमदार ग्रोथ देखने को मिली है। मुनाफा साल दर साल 30% बढ़कर आया है 383 करोड़ पर। ग्रोस और नेट लेवल पर एनपीए में कमी आई, यानी कि एसेट क्वालिटी और सुधरी है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन तिमाही दर तिमाही गजब के बढ़कर आए 3.29% पहुंचे हैं, यानी कि करीबन 45 बेसिस पॉइंट की बढ़त मार्जिन में आती हुई दिखी है। और आउटस्टैंडिंग लोन बुक भी तगड़ी 34% बढ़कर आई है, यानी कि हर एक पैरामीटर पर नंबर से बेहद दमदार। दास साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो एक बार फिर से आपकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। बहुत बहुत बधाई सर। ये अब तक की सबसे बेस्ट क्वार्टर है सर कंपनी के इतिहास की। बिल्कुल सही बोल रहे हैं अनिल जी। बहुत बहुत बधाई सर। बताएं क्या खास वजह रही है इस क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे? देखिए, आप अगर पुराना इतिहास देखेंगे, 17 क्वार्टर हो गया लगातार हमारा वृद्धि हो रहा है। ओके। तो एनबीएफसी है, मेन है डिसिप्लिन हमारा, क्योंकि हमारा अप्रेजल मैकेनिज्म जो है दिन पर दिन सॉलिड होते जा रहा है और रिव्यू मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, ताकि हम लोन देने का अलावा रिकवरी हमारा टाइम पे हो और जो इन्वेस्टर है उनका पैसा सुरक्षित रहे, उसके लिए टाइमली एक्शन लेना, उसमें हम पूरा फोकस करते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, नॉर्मली कंपनी करते हैं तो इतना नहीं देते हैं, जो हम ज्यादा गुरुत्व देते हैं, महत्व देते हैं, वो है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। आप देखेंगे अधिकतर कंपनी अभी तक अपना अपना लास्ट ईयर का एनुअल जनरल मीटिंग नहीं की है, लेकिन हम इस साल का क्वार्टरली रिजल्ट भी पब्लिश कर चुके हैं और पूरा ऑडिटेड रिजल्ट भी दे चुके हैं और हमारा एनुअल जनरल मीटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो टाइमली रिपोर्टिंग करना और क्वालिटेटिव गवर्नेंस देना, वो एक ज्यादा बड़ा फैक्टर है। और हम इस सेक्टर में 37 साल से काम कर रहे हैं। इस सेक्टर में जितना तजुर्बा हमारा है, हमारे कंपनी का है, उतना किसी और संस्था का है नहीं, पर्टिकुलरली फाइनेंसिंग स्पेस में अगर हम देखें तो ये हमारा है। और हम डिसिप्लिन पे भी काफी फोकस किए हुए हैं। बाकी इस सेक्टर में सरकार का प्रयास भी रहा है स्पीड बढ़ाने के लिए, रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन के लिए। जैसे हमारे मंत्रालय पे ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि वो हर साल 50 गीगावाट लगभग बिडिंग कराएंगे। तो डिमांड साइड आगे है, सप्लाई साइड हमें इक्विटी आईपीओ करके लाए थे और हमारा जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाता है, नेटवर्क एडिशन होता जाता है, तो हमारा कैपिटल एडुकेसी हेल्दी मेंटेन करने के लिए हमें सपोर्ट कर रहा है। दूसरा है कि एक रेटिंग एजेंसी लास्ट क्वार्टर में हमें वो अपग्रेड भी किया, जो केयर रेटिंग का था AAA स्टेबल, वो 2 साल से वो रिव्यू कर रहे थे, नहीं हो पाया था, पर बाकी संस्था दे चुके थे, इनसे आ गया। प्लस हमें नवरत्न का स्टेटस भी मिला, तो भारत सरकार का तरफ से सपोर्ट भी मिला है। प्लस इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है उनका साइड से भी काफी एनकरेजिंग रेस्पॉन्स रहा है। तो हमारा जो एम्प्लॉय है उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है, टीम काफी मेहनत कर रहे हैं, तो आगे भी करेंगे इसको। ओके, तो बहुत ही बढ़िया। तो आप टाइमली रिजल्ट्स, टाइमली AGM, टाइमली गवर्नेंस, ये सारे के सारे बड़े एक्शन आते दिख रहे हैं। सर बताएं, जो लोन बुक में बड़ी तगड़ी ग्रोथ दिखी है 34% की, अब आपकी बुक 63,000 करोड़ के पार पहुंची। इस पूरे साल के लिए आपने क्या रखे हैं टारगेट? ऐसे हमने कभी लोन बुक का टारगेट नहीं रखे। हमें MOU का जो सरकार टारगेट देते हैं वो रखने के बाद अगर हम पूरा लोन बुक पे फोकस करेंगे, कहीं ना कहीं हमारा टीम बायस हो कि भाई हमें स्पीड बढ़ाना है, करना है, ताकि हमारा कंप्रोमाइज ना हो, क्योंकि हमारा नेटवर्क बहुत ज्यादा नहीं है। मार्केट का जितना डिमांड है रिन्यूएबल फाइनेंस का, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट लगाने के लिए, जो 500 गीगावाट का लक्ष्य भारत सरकार का है 2030 तक का, तो उस हिसाब से डिमांड साइड काफी अच्छा है। तो हम उम्मीद करते हैं जो रेट पे हम ग्रोथ कर रहे हैं उसी रेट पे आगे भी कायम रखेंगे।
मेन हमारा मुद्दा है कि हमारा नेटवर्क पहले कम हुआ करता था, आईपीओ करने के बाद नेटवर्क बढ़ा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल का अंत तक हमें दोबारा मार्केट में आके फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इक्विटी का फर्दर रिक्वायरमेंट होगा जिस ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी है और जिस ग्रोथ में हम काम कर रहे हैं। और हमें सबसे बड़ी सेटिस्फिकेशन ये है कि हम लोन में वृद्धि करने का साथ साथ हम एनपीए परसेंटेज को भी घटा रहे हैं और जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग करके कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड में एक बेंचमार्क बना रहे हैं कंट्री में। तब पूरे साल भर के लिए एक बार जरा आउटलुक दें, किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जाए आपकी कंपनी से, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी आई है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की उम्मीदें अब काफी बढ़ी हैं इस कंपनी से। जी, हमारे नॉर्मली आप देखेंगे तो पहला क्वार्टर में इतना होता नहीं था पहले, और हमने फोकस किया था कि पहला क्वार्टर में नॉर्मल अगर देखेंगे प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन कंट्री में वो सितंबर ऑनवर्ड ज्यादा बढ़ता है, लेकिन हमने पूरा फोकस किए थे कि तुम्हें इवननेस ले आए ताकि पहला क्वार्टर में भी मेहनत करके थोड़ा बढ़ाए। तो इस बार फॉर्चुनेटली सब कुछ सही चला, बढ़ा है। अगर पास्ट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, पहला क्वार्टर से सेकंड क्वार्टर में परसेंटेज और बढ़ता है, सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर और बढ़ता है, थर्ड क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर सबसे ज्यादा बढ़ता है परसेंटेज ग्रोथ में देखेंगे। तो उम्मीद है इसी परसेंटेज से अधिक कायम रखेंगे हम। ओके, तो बिल्कुल, तो पहला क्वार्टर वैसे ठंडा रहता है, लेकिन इस बार रहा है बहुत मजबूत, और जाहिर सी बात है कि आगे के क्वार्टर्स तो और भी बेहतर होंगे, तो पूरे साल भर की मजबूत परफॉर्मेंस की उम्मीद लेकर चल रहे हैं हम। दास साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय दिया आपने और नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत की। एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरह की परफॉर्मेंस आगे आने वाली 3 तिमाहियों में आपकी कंपनी की तरफ से देखने को मिले। आई एम श्योर आपके इन्वेस्टर्स बहुत खुश हैं। लाइफ हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है। दीप 52 हफ्तों का निचला स्तर 50 रुपए का है और 300 रुपए पर अभी 6 गुना हो चुका है नीचे से स्टॉक। बहुत ही जबरदस्त सेक्शन। और आईपीओ से मुझे याद है आपके भी रेडर पर, बिल्कुल, हमने तो बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था आईपीओ के वक्त से, और हमने कहा कि और खरीदिए। बहुत कम स्टॉक ऐसे थे जिन्हें मैं आईपीओ पर लिस्टिंग के बाद कहता हूँ कि और लेना चाहिए। उनमें से एक इरेडा था और आपके पास है, तो डेफिनेटली इस परफॉर्मेंस के बाद और मैनेजमेंट को सुनने के बाद तो आप जरूर होल्ड करना